पर हमारा सबसे पहले ये कहना है कि ये जो पगड़ी का और केस का जो विवाद हुआ, पहला तो हमारा स्पष्ट कहना, हमने किसी सिख को सिख संस्था और सिख संगत के लिए नहीं हमने किया। हमने गुरनाम सिंह चुड़ूनी जिसने की सिख मर्यादाओं का उल्लंघन किया। सिख एक बहुत बड़ी मर्यादा है, वहाँ जीने की शैली, बोलने की शैली, आचार विचार सिख का होना चाहिए। लेकिन गुरनाम सिंह चुड़ूनी पहली बात तो सिख ही नहीं है, इसने कभी भी सिख धर्म का मान सम्मान नहीं किया। हमने इसके लिए ये कहना है कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के मेंबर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी बयान, उनको बुरी तरह की गालियां दी और गद्दार कहा, हरामजादा कहा। उसके विरोध में हमने गुरनाम सिंह को कि तेरे को पगड़ी और दाढ़ी रखने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि तो सिख है, और जो गाली दी उसको वो भी सिख को दी गई। और अब इन्होंने इस मसले का धार्मिकरण हो गया कि एक धर्म के करके उसमें वही, अभी ये तो सिख धर्म के खिलाफ बोले, पगड़ी के खिलाफ बोले, केसों के खिलाफ बोले। हमने स्पष्ट कर दिया, हमने किसी जो भावनाएं हैं सिखों की, उनसे हमने कोई खिलवाड़ नहीं किया, ना हम उनके प्रति बोले, बल्कि मैं तो सिखों की सबसे ज़्यादा मर्यादा करूं और सिख समाज का आदर करूं, गुरुद्वारा साहब जाऊं, मैं हेमकुंड साहब जाऊं। लेकिन अब इन्होंने कुछ जैसे अजराना जो है हमारा, ये कल उनका बयान भी आया था, और उसके बाद हमने कमेटी बना के, और हमारे गांव की पूरी कमेटी ने फैसला तय कर लिया था कि भी जो भी फैसला देगी, गांव की कमेटी बोले कि भी हम 6वीं 5वीं में जाके, कल की बात थी भाई, हम इसका निपटारा कर देंगे। लेकिन निपटारे से पहले ही जो अजराना है उसने कहा कि ये कह रहा है कि माफ़ी मांगने के लिए हमारे को झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा। मैंने कभी माफ़ी की बात नहीं करी। मैंने गुरनाम सिंह के जो हमने पगड़ी की और दाढ़ी की बात करी थी उसके बारे में कभी नहीं किया। लेकिन हमने एक बात करी थी कि जो सिख समुदाय जो इसका धार्मिकरण हो रहा, उसके लिए कमेटी हमने बना दी, और सिख कमेटी भी संगठन भी बना लेंगे, जिसमें हमारे गांव की मुख्य भूमिका रही। कल जब लगभग सारा तय हो गया, ये जो अजराना है ये राजनीति धार्मिकरण करके अपना फायदा उठाना चाहता है। दुश्मनी है। नहीं, मैं जानता भी नहीं, पहली बार मैंने सिर्फ टेलीविजन में देखा, मेरे को रूबरू आज तक अजराना नहीं मिला। लेकिन मैं एक बात जरूर जानूं, जो अजराना कह रहा है नहीं कि धार्मिक भावनाएं हो जाएगी, भड़क जाएंगे लोग, दंगा फसाद हो जाएंगे, मैं सवाल करना चाहता हूँ अजराना से, जो विशाल जूड़ है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह में जो वहाँ के खालिस्तानियों ने तिरंगे का अपमान किया, उस हमारे देश के बेटे ने, भारत के बेटे ने, जिस पे हमें गर्व है, उसने वहाँ तिरंगा फहराया और ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जब उसके फेवर में तिरंगा, कुरुक्षेत्र में तिरंगा हो रही थी, और 6वीं पातशाही में इसी अजराना ने बाहर निकल के गालियां दी। उसने कहा है कि ये तो विकाल सूट तो अपराधी है, और ये इसने कही 6वीं पातशाही के पास आया कैसे, ये तिरंगे का क्यों आया। मैं कहना चाहूँ कि तिरंगे की रैली और प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, और 6वीं पातशाही कोई इसकी जागीर थोड़ी है। मैं अब भी कह रहा, मैं 6वीं पातशाही में मत्था टेकने के लिए जाऊंगा, सभी गुरुद्वारों में जाऊंगा, कोई मेरे को रोक नहीं सकता, आगे से भी जाओ। लेकिन इसने क्या किया, भड़का के लोगों को वहां जाके खालिस्तानी के नारे लगाए गए, और पहले भी इसने बहुत जातिवाद के नाम पे, ये एक शरारती आदमी है। और मैं एक और कह रहा, ये पिद्दी ना पिद्दी इसका शोरबा, मेरे को ये कह रहा है कि 100 तो घंटे खाएगा और 100 जूत खाएगा और 100 टके देगा। मैं कह रहा अजराना साहब, अगर तू मेरे से माफ़ी मांगो, माफ़ी तो मैं अगर दूंगा, संगत की माफ़ी की बात छोड़, या तो मैं अपनी पगड़ी उतार दूंगा, और अगर मैंने माफ़ी नहीं मांगी, अपनी पगड़ी खुद उतार के और अपनी दाढ़ी खुद काट लेना। मैं काटने की बात नहीं कह रहा, अगर माफ़ी शब्द मेरे शब्द से आ गया, गुणी प्रकाश मरना मंजूर करेगा, लेकिन माफ़ी शब्द नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं।
जो सिख समुदाय की जो भावनाएं हैं वो मैंने कभी भी सिख समुदाय के खिलाफ नहीं बोली। दूसरी बात, हम गुरनाम चुड़ूनीना और अजराना को कहना चाहवा, आप सिख धर्म की आड़ ना लो, सिखों को ना भड़काओ। अगर मैदान में मैं 4 दिन में 7 दिन में वहां रहा मथाना के अंदर, हर रोज मैं जाऊं, अगर तेरे में हिम्मत है ना गुरनाम चुड़ूनी यार ये अजराना मेरे से आके टक्कर ले, मेरे से आगे कर ले, तो धर्म का इस्तेमाल मत कर। मेरे लिए सिख धर्म भी आदरणीय है, मेरे लिए हिंदू धर्म भी है। और इस अजराना ने खुद ही हिंदू धर्म के खिलाफ कितने काम करे। विकसाल जूट पे आपने 6वीं पातशाही में जो आपने बकवास करी वो क्या सिख मर्यादा के अनुरूप है? और अगर खाली मैं अब भी कह रहा हूं, अगर हिम्मत है तो अगर तो देशभक्त है और राष्ट्र के प्रति है तो खालिस्तान मुर्दाबाद और भिंडरावाला मुर्दाबाद कह के दिखा दे। ये बात गुरनाम चुड़ूनी कह के दिखा दे। अगर ये दोनों ये बात कह देंगे, जो भी सिख समुदाय मुझे को देगा मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, चाहे मैं जोड़ों की सेवा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सबसे पहले ये करे कि खालिस्तान जिंदाबाद और भिंडरावाला जिंदाबाद अगर कहने वाले हैं तो मैं उनके खिलाफ टकराव करता रहूंगा और मैं किसी कीमत में माफी नहीं मांगूंगा। माफी गुरनाम चुड़ूनी मांगे, माफी अजराना मांगे, जो कि हिंदू धर्माओं के खिलाफ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सिख समुदाय, सिख संगत और सिख संगठनों से एक बात कहना चाहता हूं, आप जो भी मेरे को सजा देंगे, जो भी आप मेरे को कहेंगे, मेरे को मंजूर है। लेकिन ये पगड़ी और केस मना किसी सिख के और सिख मर्यादा के खिलाफ नहीं बोलिया। मैं सिर्फ गुरनाम चुड़ूनी के खिलाफ ये मैंने कहा है। और गुरनाम चुड़ूनी सिख नहीं है। आप देखो ये तो एक दूसरे धर्म से जुड़े हैं। और आज भी गुरनाम चुड़ूनी गुरुद्वारा साहब जो मेरे लिए आदरणीय है, मेरे लिए आदर्श है, गुरुओं की सिख मेरे लिए आदर्श है। लेकिन आज भी वो सिख धर्म में गुरुद्वारा का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को भड़का रहा है, सिखों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। मैं एक बार सिख समाज से और सिख संगत से ये कहना चाहता हूं, मैंने कभी भी मेरा बच्चा भी कभी सिख समाज के खिलाफ नहीं बोलेगा और मैंने कभी जिंदगी में बोलिया ना आगे बोलूंगा। लेकिन गुरनाम को किसी कीमत पे नहीं बख्शूंगा।